स्टूडेंट्स, मैं विकास सोलंकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर के अभिसरण सिद्धांत के इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हाइपर हार्मोनिक टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट के बारे में पढ़ लिया था, तो वो ही लगेंगे इसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो हमें अनंत श्रेणी दी है वो 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 प्लस सो ऑन दी है। तो सबसे पहले, जैसे कि पहले भी अपने एग्जाम्पल किए थे, तो हमें सबसे पहले इस सीरीज़ का nवां पद निकालना है। तो जो इसका nवां पद जो होगा तो वो हमारा बनेगा 2n - 1 में n+1 n+2, क्योंकि जो हमारी ऊपर जो अंश है वो 1 3 5 इस 7 प्लस ऐसे 100 चल रहा है। तो जो 1 रखेंगे तो 2n - 1 में 1 आएगा, और दूसरा पद 2n का मान 2 रखेंगे तो वो 3 आएगा। इस प्रकार अंश जो बनेगा वो 2n - 1 बटा में 1 2 3 तो n+1 n+2। इस प्रकार हमारा nवां पद लिखा जाएगा un = 2n - 1 बटा में n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2। अब मैंने आपको बताया था कि अब हमें इसकी सहायक श्रेणी लिखनी पड़ेगी सिग्मा vn। तो vn हमारी बनेगी 1 में n², क्योंकि ये जो 1 में n² बना। अब हम vn जो है वो हमारा बनेगा 1 में n³। इस बुक में n² लिखा है तो n² नहीं n³ बनेगा। अब लिमिट n टेंड्स टू un/vn जब हम चेक करेंगे तो हमारा 2 आता है, अर्थात ये जो मान आया वो परिमित और अशून्य आया। अतः जो श्रेणी un है वो श्रेणी vn के मान पर निर्भर करेगी। अब vn श्रेणी को हम देखते हैं तो उसमें हाइपर हार्मोनिक परीक्षण लगाते हैं। जो vn था वो हमारा 1 में n³, तो n³ है, तो जो p का मान है वो 3 है, ग्रेटर देन 1 है। अतः जो श्रेणी vn है वो अभिसारी है। अतः तुलना परीक्षण से जब श्रेणी vn अभिसारी है तो श्रेणी un भी अभिसारी होगी। इसमें एक बात ध्यान रखना, vn का मान जो 1/n² नहीं 1/n³ आएगा वहाँ पर। अब इसके जो बी पार्ट में, इसमें बी पार्ट में हमें श्रेणी 14 में 1/3 प्लस 24 में 2/3 प्लस 34 में 3/3 प्लस 100 प्लस 10n प्लस 4 में n/3 प्लस 100 है। तो इसमें n वापस दिया हुआ है, तो un का मान तो हमारा 10n प्लस 4 में n³ आ गया। तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो un जो बनेगा हमारे पास 10 प्लस 4/n में n²। तो इसकी जो सहायक श्रेणी vn है तो vn हमारे 1 में n² आ जाएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू un/vn का जब हम मान निकालेंगे तो ये हमारा 10 आएगा, परिमित व शून्य। अतः जो श्रेणी vn पे डिपेंड करेगी, और vn का मान हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से देखिए vn बराबर 1/n² था, तो घात जो है हमारी 2 है जो ग्रेटर देन 1 है। अतः श्रेणी vn अभिसारी है। अतः चूँकि un जो श्रेणी है वो vn पे डिपेंड कर रही है तो un भी अभिसारी श्रेणी है। इसी कड़ी में एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो इसका ए पार्ट में जो हमारे अनंत श्रेणी दी है वो 2 में 1p प्लस 3 में 2p प्लस 4 में 3p प्लस 5 में 4p प्लस 100 दी है। तो इसका जब हम nवां पद निकालेंगे तो वो जो हमारा nवां पद बनेगा n+1 में n⁻p। तो un जो बना वो हमारा n+1 में n⁻p बना। तो अब इसके लिए n कॉमन ले लेंगे वहाँ से, तो 1+1/n में n⁻p-1। अब जो हमारा vn बनेगा वो 1 में n⁻p-1 बनेगा। तो लिमिट n टेंड्स टू un/vn, तो उसको जब हम हल करेंगे तो वो परिमित व शून्य आता है। अब जो un है वो श्रेणी vn पे डिपेंड कर रही है, तो vn का परीक्षण हम हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से करते हैं। अब इसकी जो घात है श्रेणी vn की वो p-1 है। तो हाइपर हार्मोनिक परीक्षण से जब p-1 ग्रेटर देन 1 होगा
तो जो हमारी श्रेणी है वो अभिसारी होगी, अर्थात p का मान जो 2 से बड़ा होगा तो श्रेणी अभिसारी, और p का मान लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो श्रेणी अपसारी होगी। धन्यवाद। आगे के लेक्चर में हम राब्बे परीक्षण, डी एल एम्बेडेड टेस्ट, इस प्रकार आगे के परीक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे।